So now we are going to use a switch case, and in that entire code we have to understand how can we use a switch case here. So what I am going to say here, I am taking the one variable is the integer type of p. I am going to declare the variable here, okay, and this is the data type is the integer and this variable name I am giving the p, and with the semicolon हमने टर्मिनेट किया. तो एक वेरिएबल लिया p, मैं चाहता हूँ कि यूज़र से इनपुट कराऊँ, मतलब यूज़र अपनी चॉइस इंटर करे. तो यहाँ पर मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इंटर योर चॉइस, ठीक है, अप टू इन इंटीजर फॉर्म. तो हमने बोला यूज़र से कि आपको अपना जो चॉइस है वो इंटीजर फॉर्म में रखना है, ठीक है, इनटू इंटीजर फॉर्म. सो यूज़र यहाँ से कोई एक मैसेज दिया, प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज़ किया. प्रिंटफ फंक्शन में हमने बोला कि स्टेटमेंट एक दिया. प्रिंटफ फंक्शन हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग में हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं. तो हमने एक मैसेज दिया, प्लीज़ इंटर योर चॉइस इन योर इंटीजर फॉर्म. तो यूज़र जब चॉइस डालेगा अपना इंटीजर फॉर्म में डालेगा. अगले कोड में मैंने स्कैनफ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और यूज़र से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डेटा जो डालेगा यूज़र कीबोर्ड से मुझे उसको रीड कराना होगा. तो स्कैनफ फंक्शन हमें यूज़ करना होगा जो डेटा को रीड करेगा कीबोर्ड से. और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करूँगा मॉडुलस डी, ओके, फॉर इंटीजर टाइप. और बोला एड्रेस ऑफ पी दिया यहाँ पर. तो मैंने बोला एड्रेस ऑफ पी, ओके. तो डैट मीन्स एड्रेस ऑफ पी का मतलब क्या है, जो मेमोरी का ब्लॉक है, वेरिएबल है ये, तो एक मेमोरी का ब्लॉक है हमारा, राइट. तो जो हमने मेमोरी में ब्लॉक बनाया हुआ है उसके एड्रेस से डेटा को रीड करो. स्कैनफ फंक्शन को हमने ये बताया, एड्रेस ऑफ पी दिया हुआ है, ठीक है. सो नाउ scanf function is going to read your data whatever user is pressing from the keyboard, and this scanf function will be read your data, right. so यहाँ पर address of p, क्योंकि p जो है वेरिएबल उस डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है. अब यहाँ पर मैं स्विच केस यूज करने जा रहा हूँ. तो स्विच यहाँ पर स्विच कीवर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पर, और स्विच कीवर्ड में मैं एक्सप्रेशन पास करूँ. तो एक्सप्रेशन पर मैं यहाँ पर क्या पास कर दूँगा, डायरेक्टली मैं वेरिएबल को पास कर दूँगा पी को. तो मैंने यहाँ पर पी को पास कर दिया डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन. और इसके ओपनिंग और ब्रेसिंग किया, स्विच केस का ओपन और ब्रेसेस किया हुआ, क्लोजिंग किया यहाँ पर. जस्ट लिटिल बिट वेट, कम टू दैट, ओके. तो यहाँ पर हमने स्विच केस यहाँ पर दिया और इन दैट पार्ट हमें केस लिखना है. तो केस लिखेंगे पहले, केस कीवर्ड और लेबल. तो इंटीजर फॉर्म में लिखना है, तो लेबल हमारा यहाँ इंटीजर फॉर्म में रहेगा. तो हम लेबल 1 दिए, तो इंटीजर फॉर्म में रखना है क्योंकि 1 जो है इंटीजर फॉर्म, ये लेबल हो गया हमारा. कॉलम ऐसे देंगे, फिर यहाँ पर हम स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारा जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ लिख रहे हैं. तो चॉइस जो फर्स्ट उसने डाला होगा उसमें मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए उसने डाला वेज बिरयानी, तो फर्स्ट चॉइस उसकी है वेज बिरयानी. तो 1 चॉइस पर वेज बिरयानी है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है. और यहाँ पर फिर ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया है, गॉट इट. नेक्स्ट अब लिखेंगे केस 2, ये लेवल 1 हुआ. अब लिखेंगे अगेन केस लेवल 2. तो लेवल का नेम हो गया हमारा इंटीजर फॉर्म में 2, और यहाँ पर कॉलम दिया. फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पर हमने लिखा चिकन बिरयानी, राइट. सो चिकन बिरयानी हमने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा लेवल हो गया. नेक्स्ट हम लोग ब्रेक कीवर्ड अगेन यूज़ करेंगे यहाँ के लिए. देन स्टेट अगेन हमने केस बनाया, केस, और फिर लेवल 3 दिया, ठीक है. तो लेवल 3 में हम लोग राइट करेंगे अभी, रेडी पॉइंट. सो लेवल 3 यहाँ पर लिखा हुआ है. तो लेवल यहाँ पर कॉलम देंगे, फिर स्टेटमेंट अपना राइट करेंगे. तो हम प्रिंटफ फंक्शन अगेन यूज़ करेंगे स्क्रीन के लिए, और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है. अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि टोमेटो सूप, राइट. तो टोमेटो सूप जो है यहाँ पर हमने थर्ड ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है. हम लोग एक होटल्स का मेनू का लिस्ट बना रहे हैं. सो ब्रेक यहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया अगेन. फिर हमने लिखा केस लेवल 4 देंगे. तो लेवल 4 यहाँ पर राइट किया, और वी आर गोइंग टू द कॉलम. अगेन हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन, और इसमें लिखा नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है डेट इज़ अ फालूदा, राइट. सो फालूदा इज़ देयर, एंड दिस इज़ माई 4th लेवल चॉइस, एंड दिस इज़ अ प्रिंटफ फंक्शन. सॉरी, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे अगेन स्टेटमेंट के बाद, और अगेन हम लिखेंगे केस
अगेन हम लेबल लिख रहे हैं तो लेबल हम दे देते हैं 5 और यहाँ पे लिखा प्रिंटफ फंक्शन में यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट देंगे यहाँ पर और स्टेटमेंट में हमने लिखा वी आर गोइंग टू यूज़ लाइक मसाला पनीर, राइट, मसाला पनीर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू द राइट एंड दिस इज सो ये हमने केस लेवल 5 में लिखा है। फिर यहाँ पर ब्रेक कर दिया, कीवर्ड को यूज़ किया तो ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की लास्ट में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ 5 ही चॉइस रखा हूँ, अभी होटल्स में ज़्यादा हमारे पास आइटम्स नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन अगेन यूज़ करेंगे। सो प्रिंटफ फंक्शन का हमने यूज़ किया और यहाँ लिखा कि सॉरी इट्स नॉट अवेलेबल, राइट। सो यहाँ पर हमने राइट किया डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में और यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे लास्ट में और अपने स्विच केस जो हमारा क्लोज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया हुआ है कि पहले हमने इस कोड में एक वेरिएबल पी लिया हुआ, डिक्लेयर किया और प्रिंटफ फंक्शन का हमने यूज़ किया एक मैसेज देने के लिए यूज़र को कि प्लीज़ इंटर योर चॉइस इन इंटीजर फॉर्म। तो जो यूज़र अपना चॉइस इंटर करेगा वो इंटीजर फॉर्म में इंटर करे, मतलब नंबर फॉर्म में 1 2 3 4 लाइक दैट। तो स्कैनर फंक्शन इसके बाद हमने यूज़ किया क्योंकि डेटा को रीड करना है कीबोर्ड से, राइट। जो डेटा कीबोर्ड से यूज़र देगा उसको मुझे मेमोरी ब्लॉक के अंदर से डेटा को रीड करना है। तो स्कैनर फंक्शन को हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया मॉडुलस टी और बोला कि उसके एड्रेस से रीड करना, पी के एड्रेस से रीड करो। तो पी पर जो भी डेटा यूज़र ने डाला, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से यूज़र ने जो भी डेटा यहाँ पे डालेगा, मान लीजिए 2 डाला हुआ है तो 2 यहाँ पर स्टोर हो गया। तो ये स्कैनर फंक्शन इस डेटा को रीड कर लिया कि यूज़र ने 2 डाला हुआ है कीबोर्ड से जो ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो ये स्कैनर फंक्शन का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्विच केस को यूज़ करने जा रहे हैं, उसको देख रहे समझ रहे हैं। तो स्विच केस के अंदर हम एक्सप्रेशन पास करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया पी, मतलब यूज़र की क्या चॉइस है, तो पी पास किया और इंटीजर फॉर्म में है इसीलिए देखो ओपनिंग किया हुआ है यहाँ पर और लास्ट में हमने यहाँ पर जो स्विच केस को है वो यहाँ पर क्लोज किया। ये जो पार्ट है स्विच केस का क्लोज हो गया है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और यहाँ पर हमने राइट किया केस, कीवर्ड को यूज़ करेंगे और लेवल का हम राइट करेंगे लेवल। तो लेवल हमारे इंटीजर फॉर्म में है इसीलिए हम 1 लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ कॉलम देंगे, स्टेटमेंट हमने लिखा कि फर्स्ट चॉइस पर प्रिंटफ फंक्शन जो स्क्रीन पर देगा वो देगा वेज बिरयानी, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट करेगा, जब यूज़र 1 डालेगा तो ये वेज बिरयानी जो मैसेज है ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। और ये ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया, जैसे ही मान लो कि यूज़र ने 1 डाला हुआ है तो ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से सिग्नल को आउट कर देगा। आगे जो सिग्नल है ब्रेक कीवर्ड के बाद इसके आगे नहीं जाने देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आउट हो जाएगा बाहर। क्लियर है क्या पॉइंट? ब्रेक कीवर्ड का मतलब ये है। अगर मान लीजिए यूज़र ने चॉइस डाला हुआ है 2 तो 2 पर क्या दिया है चिकन बिरयानी, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट मैसेज आएगा चिकन बिरयानी, ठीक है। यदि यूज़र ने यहाँ पर इस पर जो कीबोर्ड से प्रेस किया अगर 3 पास किया हुआ है तो लेवल 3 एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, टोमेटो सिप को उसने ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, वहीं से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, आगे नहीं जाने देगा सिग्नल को। ये 4th लेवल एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यूज़र का जो चॉइस है वो 3 लेवल में है। तो 3 लेवल में ये स्टेटमेंट है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाने देगा सिग्नल को। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। अब इसके आगे गया केस 4, मान लीजिए यूज़र ने डाला हुआ है केस 4, ठीक है। तो 4 नंबर चॉइस डाला हुआ है तो फालूदा उसका चॉइस है तो फालूदा प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूज़र ने स्विच केस में 5 डाला हुआ है तो 5 ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंटफ स्टेटमेंट मसाला पनीर मैसेज आएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टेटमेंट आउट हो जाएगा। मान लीजिए यूज़र ने डाला गलती से उसने डाल दिया 6, तो देखो यहाँ पर केस 1 2 3 4 5 है लेकिन कोई केस 6 नहीं है, लेवल 6 यहाँ पर नहीं है। तो उस टाइम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक है ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि यूज़र ने 6 डाला तो 6 डाला है तो लेवल 1 2 3 4 5 है लेकिन 6 तो है ही नहीं, तो 6 मैच नहीं करेगा, तो सीधा चला जाएगा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में और प्रिंटफ मैसेज शो करेगा सॉरी इट्स नॉट अवेलेबल, मतलब 6ठा आइटम हमारे पास नहीं है, सिर्फ 5 ही आइटम है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है जहाँ से सिग्नल यहाँ से आउट हो जाएगा। That is the use of your switch case. I hope all of you are to getting the everyone and thank you for watching this section.